तारीख 8 मई 2018 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ रहे हैं। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. इसके बाद अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश ईरान के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन 60% तक कर लिया था और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 30% यूरेनियम संवर्धन और करना था। हालांकि इसी बीच 21 जून 2025 को अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देते हैं। इस हमले के बाद ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के मुखिया राफेल ग्रॉसी की ईरान में एंट्री पर बैन लगा देता है। उस वक्त ईरान ने ग्रॉसी पर आरोप लगाया था कि वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट हैं। I wrote a letter to Arakchi saying, well, let's meet to analyze the modalities. Of course, perhaps normal, or if not normal, inevitable at times of war, but we are working for diplomacy. ईरान ने इजराइल से चोरी किए गए कुछ खुफिया दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा था कि ग्रॉसी मोसाद के इशारे पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। और इसी वजह से ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर IAEA के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया था। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद तेहरान ने ग्रॉसी की ईरान में एंट्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ईरान ने यह कहा था कि वो ग्रॉसी को ईरान में प्रवेश करने देंगे, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर उन्हें जाने की अनुमति नहीं देंगे। Additional buildings were hit, with the US confirming their use of cruise missiles. Affected buildings include some related to the uranium conversion process. लेकिन अब ईरान ने एक कदम आगे चलते हुए ग्रॉसी और IAEA के ऊपर एक बहुत बड़ा और बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामनेई से जुड़े न्यूज़पेपर कयहन का कहना है कि एटॉमिक संस्था पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी के औजार के रूप में काम कर रही है। कयहन का कहना है कि IAEA एजेंसी नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका की एक आंख है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करती है। अखबार ने अपने बयान में कहा कि जब IAEA प्रभावी रूप से अमेरिका और इजराइल की आंखों की भूमिका निभाता है तो ईरान को मोसाद और CIA की आंखों को बंद करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। कयहन का दावा है कि ग्रॉसी जब ईरान आए थे तो उनके निजी सामान में छिपे हुए जासूसी उपकरण लगे थे और इस महीने की शुरुआत में ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी समिति के डिप्टी चेयरमैन महमूद नबविन ने दावा किया था कि IAEA के इंस्पेक्टरों के ईरानी परमाणु ठिकानों पर दौरे के वक्त उनके जूतों में संदिग्ध जासूसी चिप मिली है। ईरान को अब इन खतरों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान की संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसके तहत एटॉमिक एजेंसी के साथ हर प्रकार के सहयोग को रद्द कर दिया गया था। ये फैसला लेते वक्त ईरान ने एजेंसी पर इजराइल और अमेरिका को उसके परमाणु ठिकानों की खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया था और अब इस बैन के बाद भविष्य में एजेंसी के अधिकारी अगर ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करेंगे तो उन्हें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी, जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के अधीन काम करती है। آقا اصلا من رفتم